जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 8th डे। और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो सारे यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताएंगे, जो कि और भी एग्जाम्स में जो है ना वो पूछे जाने की संभावना जो है बन सकती है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। चलो हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन को, आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेंसस के रिगार्डिंग है। और वैसे ही पता होगा कि 2026 में जो है वो सेंसस रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना जो है हर एग्जाम्स में जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछी थी 1991 सेंसस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस डाटा। कौन सा डाटा जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस के अनुसार। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2000 में पूछ लिया था यूपीएससी, 2000 का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट को, उत्तर प्रदेश हाइज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। 1991 सेंसस के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन था क्या। तो चलो देखो देखो आगे का, हिमाचल प्रदेश हाई द हाईएस्ट फीमेल मेल सेक्स रेशियो इन इंडिया। हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो था का हिमाचल प्रदेश में, इंडिया का हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो हिमाचल प्रदेश में था क्या। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखो, वेस्ट बंगाल हाइज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। वेस्ट बंगाल जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन था क्या उस समय 1991 सेंसस के अनुसार। तो और लास्ट स्टेटमेंट को देखो, बिहार हाइज द लॉन्गेस्ट लिटरेसी। बिहार जो है वो लॉवेस्ट, यहाँ पे लॉवेस्ट होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं होगा, लॉवेस्ट होगा। लॉवेस्ट लिटरेसी रेट था क्या 1991 सेंसस के अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाईएस्ट डेंसिटी था क्या उत्तर प्रदेश में। तो ये नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो था ना वो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, उस समय के अनुसार, उस सेंसस के अनुसार। और हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे केरला होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। बिहार जो था वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट के रूप में जाना जाता था 1991 सेंसस के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रू। 1991 सेंसस के अनुसार जो था ना वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट के रूप में बिहार को जाना जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में देख सकते हो ऑप्शन 1 के बारे में, उत्तर प्रदेश हाइज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस वेस्ट बंगाल हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द मेजर स्टेट्स, नॉट उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो था वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में जाना जाता था, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो हिमाचल प्रदेश जो था वो हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि कौन जाना जाता था, तो केरला जो था ना वो हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो के रूप में जाना जाता था। 1036 फीमेल्स के ऊपर 1000 मेल्स जो है वो, इस तरह से इसका डाटा जो है वो 1991 सेंसस के अनुसार था। ठीक है, तो देख सकते हो। और ये जो डाटा है वो 2011 सेंसस के अनुसार है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो, कि हाईएस्ट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2011 के अनुसार। ठीक है, 1991 के अनुसार नहीं, वो बिहार में था। और लोवेस्ट जो था वो अरुणाचल प्रदेश में था। सेक्स रेशियो जो है वो केरला का ज़्यादा था। ठीक है, और हरियाणा का जो है कम था। ठीक है, लिटरेसी रेट केरला का ज़्यादा था 94% और बिहार का 61.8%। ग्रोथ रेट को देखोगे तो मेघालय था और नागालैंड लोवेस्ट के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ये 2011 सेंसस के अनुसार का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वही डाटा है। अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को, वेयर डू द सहारिया ट्राइबल्स हु वेयर रिसेंटली इन न्यूज। देखो 2005 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है, लेकिन इस प्रकार का ट्राइबल्स, जब भी इस प्रकार के ट्राइब कोई भी न्यूज में रहता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इस प्रकार के कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो न्यूज में रहते हैं, तो उसको जो है वो अच्छा से कंप्लीट रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2005 में। तो यहाँ पे देखो, ये सहारिया ट्राइबल्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश
असम, राजस्थान या उड़ीसा, तो कहाँ पे पाई जाती है ये सहारिया ट्राइबल्स? उस समय जो है वो न्यूज़ में राजस्थान को रिगार्डिंग था, ठीक है, राजस्थान में जो है वो सहारिया ट्राइबल्स जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम और इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हो द सहारिया आर ए पार्टिकुलरली पीवीटीजी के रूप में जो है ना वो आइडेंटिफाई किया गया है, यानी पीवीटीजी में भारत में कितने पीवीटीजी जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो 25 ट्राइबल पॉपुलेशंस को जो है ना वो सरकार इसको पीपीटीजी के रूप में दर्जा दी है, ठीक है। दे आर मेनली फाउंड इन सहारिया ट्राइब्स जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते थे, तो मुख्य रूप से जो है वो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के स्पेशली बरान डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ना वो ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है वो पाई जाती है, जहाँ पे देख सकते हो शिवपुर और शिवपुरी, गुना, मोरिना, तो यहाँ पे जो है ना वो ये सहारिया ट्राइबल्स जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी रहा ना तो मध्य प्रदेश को लगाना, लेकिन राजस्थान है तो राजस्थान को लगाना, ठीक है। तो इन दोनों स्टेट को जो है वो सहारिया ट्राइबल्स के लिए ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को, अब देखते हैं तो कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स, यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं और उनमें से बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछ लिया गया था, तो कम्युनिटी का नाम दिया गया है, जैसे कुर्द हो गया, मधेसी हो गया, रोहिंग्या हो गया, और ये बताना है कि किस देश किस देश में जो है ना वो ये कम्युनिटी जो है वो पाई जाती है। जैसे देख सकते हो कुर्द कम्युनिटी क्या बांग्लादेश में पाई जाती है, मधेसी नेपाल में, रोहिंग्या म्यांमार में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मधेसी जो है ना, मधेसी जो कम्युनिटी है वो नेपाल में पाई जाती है और रोहिंग्या जो है वो म्यांमार में पाई जाती है, ठीक है। कुर्द जो है ना वो बांग्लादेश में नहीं पाए जाते, कुर्द जो है कुर्द कम्युनिटी जो है ना वो टर्की, इराक, ईरान ये सब में जो है पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी का नाम दिया गया है और वो कहाँ पाई जाती है तो उसके बारे में दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे कुर्द कम्युनिटी जो है वो टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो मुख्य रूप से जो है ना म्यांमार के रखाइन का एरिया है ना वहाँ पे जो है पाई जाती है, ठीक है। मधेसी जो है वो नेपाल में तराई रीजन्स के पास पाई जाती है। बलोच जो है बलोच, ठीक है, बलोच पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। पाश्तून अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। उइगर उइगर जो है वो चाइना में, ठीक है, चाइना में जो है पाई जाती है, ठीक है। तमिल जो है वो श्रीलंका, इंडिया और पैलेस्टीनियंस जो है वो पैलेस्तान में, जहाँ पे गाजा वेस्ट बैंक में ये सब कम्युनिटी जो है पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, यहाँ पे पेयर्स का पेयर्स दिया हुआ है और उनमें से बताना है कि कौन सा जो है ना वो पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 1996 में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इदुकी इदुकी जो है वो ये जगह का नाम है, ठीक है, इदुकी जो है वो जगह का नाम है। ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए पॉपुलर है क्या, इदुकी जो है वो थर्मल पावर स्टेशन के लिए पॉपुलर है क्या, इसको बताना है, ठीक है। अगर होगा तो इसके बारे में देखो, ठीक है। सबर्णगिरी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए है क्या, घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे कोड्स दिया हुआ है, तो इनमें से बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 जो है ना ये सब सबरीगिरी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पॉपुलर है, घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए और रामगंगा जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इदुकी जो है वो किस लिए है, तो इदुकी इदुकी जो है ना वो थर्मल पावर स्टेशन के लिए पॉपुलर है, किस लिए, थर्मल पावर स्टेशन के लिए, ना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और ये तो सही हो जाएगा कि सबरीगिरी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पॉपुलर है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड है केरला में पंबा रिवर के पास, ठीक है, पंबा रिवर के पास, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और घाट प्रभा जो है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पॉपुलर है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए घाट प्रभा, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। और रामगंगा जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से इसमें कई सारे जो है ना काम किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जाता है
और यहाँ पे जो है ना वो इरिगेशन भी किया जाता है, फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे कार्य जो है वो रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है रामगंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जिसका यूज किस लिए किया जाता है, तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कार्य, ठीक है। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, जैसे देख सकते हो इदुक्की हो गया, है ना, इदुक्की हो गया और सबरीगिरी हो गया, ठीक है। और वही थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इसका यूज किया जाता है, यूजेस कोल गैस और आयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोल गैस का यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे देख सकते हो सिंगरौली हो गया, कोरबा हो गया, ये सब जो है वो थर्मल पावर स्टेशन के लिए पॉपुलर प्लेस है, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और इरिगेशन प्रोजेक्ट के रूप में अगर देखोगे तो सप्लाइज वाटर टू फील्ड्स फॉर फार्मिंग, इरिगेशन से जैसे घाट प्रभा जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें से अब यहाँ पे देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में कई सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन कंट्रोल किया जाता है, फ्लड को सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है। जैसे देख सकते हो रामगंगा हो गया, भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, तो ये सब जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में पॉपुलर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है 2009 में पूछ लिया गया था। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम। देखो ये स्टेटमेंट ही पूछा गया है ना, जो कि कोई बिना मतलब लॉजिक लगाएगा ना तो आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स, एनी एनी ऐसा टर्म पूछा गया है, एनी एनी ओनली, तो इसको डायरेक्ट क्या करोगे, इसको इलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो होगा ही, कहीं तो डिपॉजिट होगा ही थोरियम का, ऐसा थोड़ी कि मतलब इतने सारे मिनरल्स हमारे देश में पाए जाते हैं तो थोरियम नहीं पाया जाएगा, थोरियम भी कहीं ना कहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि केरला मोनोजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, केरला जो है वो मोनोजाइट सैंड्स कंटेन करता है यूरेनियम का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो हम देखते हैं क्यों हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नैदर 1 और 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया जो है वो डिपॉजिट करता है, ठीक है। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम, ठीक है। दुनिया में थोरियम और भी देश में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी जो है वो काफ़ी मात्रा में थोरियम जो है वो पाई जाती है। यहाँ पे देख सकते हो थोरियम इज मेनली फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स, थोरियम को मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है मोनाजाइट सैंड्स के रूप में अलोंग द कोस्ट ऑफ, जैसे कि कहाँ पे पाई जाती है, तो थोरियम जो पाए जाते हैं वो केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में जो है ना वो थोरियम पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे केरला मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, तो यहाँ पे देखो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला आर प्राइमरली रिच इन थोरियम नॉट यूरेनियम, ठीक है। केरला मोनाजाइट सैंड्स जो है ना वो कंटेन करता है यूरेनियम का क्या, तो नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, तो किस चीज को कंटेन करता है केरला मोनाजाइट सैंड्स, तो कंटेन करता है थोरियम का, ठीक है। क्या किस चीज का, तो थोरियम का कंटेन करता है, ना कि यूरेनियम का, ठीक है। तो ध्यान में रखना। यूरेनियम अकर्स इन डिफरेंट मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स, यूरेनियम जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे देख सकते हो कि झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड का जादूगुड़ा जो प्लेस है वहाँ पे जो है ना वो यूरेनियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे तुमलापल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे भी जो है ना वो यूरेनियम जो है पाई जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेल्ट, नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है गोंडवाना बेल्ट में, ठीक है। उसी प्रकार से देखो माइका अकर्स इन एब्यूडेंस इन कोडरमा, माइका जो है अब्रक जो है वो पाई जाती है कहाँ पे, बहुत ही बड़ी मात्रा में, कहाँ पे कोडरमा में, क्या कोडरमा जो कि झारखंड में है, ठीक है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, धारवाड़ फेमस है पेट्रोलियम के लिए का, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ओनली टू, माइका जो है ना वो
बहुत मात्रा में जो है वो कोडरमा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने का रीजन यहाँ पे देखो, नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेल्ट तो नहीं। ठीक है, क्यों, तो द गोंडवाना रॉक सिस्टम इज मेनली, गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है ना वो मुख्य रूप से कोल्ड डिपॉजिट को दिखाती है। क्या बताती है, तो कोल्ड डिपॉजिट को जो है ना गोंडवाना बेल्ट जो है वो दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नॉट नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस को नहीं दिखाती, क्या दिखाती है, तो ये कोल्ड डिपॉजिट्स को गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है बताती है। ठीक है, मेनली रूप से जानी जाती है। नेचुरल गैस इन इंडिया इज फाउंड मेनली इन सेडिमेंट्री बेसिस सच, नेचुरल जो गैस है वो मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कृष्णा गोदावरी बेसिन में, मुंबई ऑफशोर में, असम बेसिन में, कैम्बे बेसिन में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो माइका अकर्स इन एब्यूरेंस इन कोडरमा, तो ठीक है, कोडरमा का झारखंड जो है वो मुख्य रूप से फेमस किस लिए है, तो माइकानी अब्रक के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे और भी जाना जाता है कि माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है कोडरमा को। ठीक है, तो ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, धारवाड़ जो है वो फेमस है पेट्रोलियम के लिए। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो धारवाड़ रॉक्स आर फेमस फॉर गोल्ड, धारवाड़ रॉक्स जो है वो किस लिए फेमस है, तो गोल्ड के लिए, आयरन ओर के लिए, मैंगनीज के लिए, कॉपर के लिए पॉपुलर है, ना कि पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हो कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कि कर्नाटका में है, हुट्टी गोल्ड माइन्स जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो गोंडवाना बेल्ट जो एरियाज है, अभी हम बताएं कि गोंडवाना बेल्ट रिफर करता है उस रीजन्स को, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स अबाउट 320 से 180 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड आर फाउंड, यानी वैसा चट्टान पाई जाती है, ठीक है, जो कि 320 से 180 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है ना उतना पुराना चट्टान जो है वो पाई जाती है, जो कि अब किस रूप में बदल गई है, तो अब वो कोल के रूप में जो है ना वो बदल गई है। ठीक है, नॉट पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख लो कि एरियाज कौन कौन से हैं, तो गोंडवाना बेल्ट का एरियाज देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जो है ना वो गोंडवाना कोलफील्ड जो है पाई जाती है। जैसे देखो दामोदर वैली, दामोदर वैली जो है वो झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे झरिया हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, गिरिडीह हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ना गोंडवाना कोल फील्ड्स के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सोन वैली हो गया जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड और महानदी वैली जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तालचेर, तो ये सब एरिया जो है वो गोंडवाना बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कोल की मात्रा जो है ना बड़ी मात्रा में पाई जाती है, तो उसी एरियाज को जो है वो गोंडवाना बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, नेचुरल वे में कौन सा मिनरल जो है ना वो फॉर्म किया गया था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के स्टेट में। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉक्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, आयरन और हो गया, टीन हो गया। ये क्वेश्चन जो है वो 2008 में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो कौन सा मिनरल्स जो है वो नेचुरल वे में फॉर्म किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट स्टेटमेंट, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो राइट हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ना वो मुख्य रूप से क्या मिनरल्स के लिए पॉपुलर है, और वहाँ पे जो है ना वो मिनरल्स पाए जाने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बॉक्साइट जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मनी मनीफ मेनपत, मेनपत में, ठीक है, कांकेर में, ठीक है, और कबीर धाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बॉक्साइट पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए। उसी प्रकार से डोलोमाइट जो है वो बिलासपुर में, है ना, बलौदा बाजार में और दुर्ग में जो है वो पाई जाती है डोलोमाइट। ठीक है, इसका यूज जो किया जाता है वो सीमेंट स्टील और सीमेंट स्टील को के रूप में जो है वो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आयरन ओर जो है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, तो देख सकते हो इतने सारे लोकेशन है जहाँ पे आयरन ओर पाई जाती है।
उसी प्रकार से टीन जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, दांतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, तो यहाँ पे जो है वो टीन पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब जो है वो छत्तीसगढ़ में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका स्टेटमेंट क्या हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया था। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 8 क्वेश्चन होगा। विथ रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पेयर जो है वो सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2010 में पूछा गया था। तो मिनरल का नाम देखो, ठीक है, उस और यहाँ पे देखा बोला गया है कि 90% नेचुरल सोर्सेस इन, जो कि इस स्टेट में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो 90%, मतलब भारत का 90% जो है वो कॉपर झारखंड में पाई जाती है क्या, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। कॉपर का मुख्य रूप से पॉपुलर नहीं है, पाई जाती है कॉपर लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है। निकेल उड़ीसा में पाया जाता है क्या, टंगस्टन केरला में क्या, 90%, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी। यानी निकल निकेल जो है ना वो 90% जो है वो केवल और केवल उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे कॉपर जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कॉपर जो है ना वो राजस्थान में भी 50%, राजस्थान में भारत का 50% जो है वो कॉपर राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 35% और झारखंड में जो है ना 15% पाया जाता है, ठीक है। वेरा जबकि निकल का बात करो तो निकल केवल और केवल 90% जो है ना वो उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि सुकुंडा वैली, जो सुकुंडा वैली है वो मुख्य रूप से ज़्यादा पॉपुलर है, किस लिए, तो निकल के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और टंगस्टन का बात करोगे तो अरे टंगस्टन जो पाया था वो राजस्थान में पाया था, कहाँ पे, और राजस्थान में 90% पाया था, ना कि केरला में। ऑप्शन में क्या दिया गया था, तो केरला दिया गया था, लेकिन राजस्थान में 90% जो है वो टंगस्टन पाया था, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ ब्राक वैली। ब्राक वैली में कौन सा क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्रॉप जो है मुख्य रूप से किया जाता है ब्राक वैली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 1996 में, ये क्वेश्चंस को यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जूट हो गया, टी हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया। तो इसका जो आंसर दिया गया है यूपीएससी में जो आंसर की जा रही है उसका उसके अनुसार जो है वो जूट जो है ना वो ब्राक वैली में ज़्यादा किया जाता था उस समय, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वो संभावना है कि टी भी जो है ना वहाँ पे ब्राक वैली में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में टी भी रहा ना, अ, अगर जूट कोई ऑप्शन में ना रहा, मान लो जूट ना रहा या फिर जूट ना रहा तो टी लगाना, ठीक है। और दोनों रहा तो मुख्य रूप से जो है ना वो जूट ही लगा देना, क्योंकि यूपीएससी जो है मान रही है वो जूट को जो है ना वो आंसर की में इसको बताई है, तो यही स्टेटमेंट को जो है वो राइट बताना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यूपीएससी में जो ऑफिशियल की जारी किया है 1996 का ये क्वेश्चन है, तो उसमें जो है वो जूट को बताया है राइट आंसर के रूप में, ठीक है। जो कि ब्राक वैली में इम्पोर्टेंट क्रॉप तो है जूट, लेकिन टी भी जो है ना वो वहाँ का इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। टी भी जो है वो वहाँ का इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चंस में अगर पूछ दिया जाए टी रहा, ठीक है, क्वेश्चंस में अगर टी रहा तो टी को भी जो है ना वहाँ सही करना, ठीक है। अगर जूट ना रहा तो टी को सही करना, क्योंकि ब्राक वैली में टी और जूट दोनों का जो है ना उत्पादन किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, ये यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, चिकमंगलूर इज वेल नॉन फॉर शुगर प्रोडक्शन। तो देखो ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन मुख्य रूप से जो है ना यूपीएससी गलत ही पूछती है, तो ध्यान में रखना। चिकमंगलूर मुख्य रूप से क्या जानता है, शुगर प्रोडक्शन के लिए क्या उलट फेर कर दिया होगा यूपीएससी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लगा देना, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। मांड्या इज वेल नोन एज ए कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स। मांड्या जाना जाता है क्या कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स के रूप में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नाइदर 1 एंड 2। यहाँ पे देखो चिकमंगलूर इज वेल नोन फॉर द शुगर प्रोडक्शन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे किस लिए आता है, तो कॉफी प्रोडक्शन के लिए आता है। चिकमंगलूर जो है वो कॉफी प्रोडक्शन के लिए आता है, कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मान लो सीधा गलत कर दो, ठीक है। इट इज
नॉन एज द कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटका, इसको जाना जाता है कॉफी लैंड ऑफ कर्नाटका के रूप में, एंड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कॉफी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से स्टेटमेंट 2 को देख सकते हो। मांड्या इज वेल नॉन एज द कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, तो मांड्या को जाना जाता है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन के रूप में। तो मांड्या जो है वो कर्नाटका में है, जो कि फेमस फॉर शुगर कैन कल्टिवेशन। ये किस लिए फेमस है? तो शुगर कैन कल्टिवेशन के लिए फेमस है एंड द शुगर इंडस्ट्री के लिए ये पॉपुलर है। इट इज ऑफ्टेन कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ कर्नाटका, ये जाना जाता है शुगर ऑफ बॉल ऑफ कर्नाटका के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कॉफी जो है वो वहाँ का मेजर क्रॉप नहीं, कॉफी क्या है तो कर्नाटका का मेजर क्रॉप नहीं है, तो ध्यान में रखना। तो आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, थैंक यू।